हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में मुख्य परीक्षा में जो आपके 7 और 8 मार्कर वाले जो आपके क्वेश्चन है, इसके अलावा 38 मार्कर जो आपके क्वेश्चन हैं, देखिए इन दोनों प्रश्नों को समझने की आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली जो आपके 7-8 मार्कर क्वेश्चन है, बेसिकली वो आपके एक एंगल पे पूछे जाने वाले बहुत जनरल विषय होते हैं, और जो भी आपके 38 मार्कर हैं वो काफ़ी बड़े टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा जो फेज़ है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसे ही आपको 38 मार्कर के क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो 7 to 8 मार्कर को लिखने का, इसके कंटेंट को कवर करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपके जिस फील्ड से, जैसे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस टेक और डिसास्टर मैनेजमेंट का भी यहाँ पे टॉपिक है, और बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है उसके बजट, और उसके अलावा जैसे महिला एक अपने आप में बड़ा विषय है, किसान अपने आप में बड़ा विषय है, जो आपकी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, और आपका गवर्नेंस हो गया। ऐसे आप टोटल अगर विषय पकड़ेंगे तो बिहार के संदर्भ में ऐसे 20 से 25 टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसके डेवलपमेंट से जुड़े हुए। और उसके अलावा सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट मैंने तैयार की है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अलग अलग सेक्शन पे। वो टॉपिक आपको मतलब तैयार करने ही करने हैं। पर 7 to 8 मार्कर के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात यह है कि इसके क्वेश्चंस को टू द पॉइंट और जल्दी लिखने के लिए, ताकि आपको 38 मार्कर के लिए ज़्यादा समय मिल सके, आपको 7 to 8 पॉइंट्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। और वहीं जो आपके बड़े टॉपिक्स हैं, ऐसे बड़े टॉपिक्स की भी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा लगभग 60 से 70 क्वेश्चन की, वो आप लोग जरूर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 38 मार्कर में क्या है मित्रों, जब आपको अपना प्रश्न 4 से 5 पेज तक लेके जाना है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मतलब करनी है। जैसे आपका जिस भी थीम से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अगर आप आर्ट एंड कल्चर को लिख रहे हैं तो प्रयास करिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके डायग्राम्स हों। तो 5 में से 2 पेज तो आपके चले जाएंगे डायग्राम्स में, और मैप आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे बिहार के संदर्भ में मैप बना के लोकेशंस को जरूर दिखाइए जहाँ पर उसके साक्ष्य हैं, उस कला से जुड़े हुए या जो भी आपके पास डेटा है उसे आप बिहार के मैप के संदर्भ में जरूर वहाँ पे प्रेजेंट करिए। उसके अलावा जैसे पॉलिटी है, अब पॉलिटी में तो मैप डायग्राम बनेगा नहीं, तो क्या होगा, कंटेंट फ्लो चार्ट बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव दिखाने वाला। जैसे मान लीजिए आप अगर, जैसे मानते हैं हम लोग, यो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर इसकी बात हो जाए तो इसमें जो आपके सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे जुड़े हुए आपके केसेस हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि 4 केसेस का आपने एक फ्लो चार्ट दिखा दिया। तो आप थोड़ी वैरायटी लाने की कोशिश करिए। सीधे आप पैराग्राफ में चीज़ों को लिखेंगे तब भी मार्क्स नहीं आएंगे। कहीं कहीं पर आप छोटे छोटे पैराग्राफ, कहीं पे आप बुलेट पॉइंट्स, और जहाँ पर आपको पता है इस प्रश्न के 3 से 4 एंगल बनेंगे और हमें आपको 4 से 5 पेज तक जाना है, तो वहाँ पर कोशिश करिए कि उन 5 पेज में कम से कम 2 या 3 तो आपके कंटेंट फ्लो चार्ट हों, जिसमें आप कंटेंट के एंगल को बहुत अच्छा प्रेजेंट करें। बस एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, अगर आपने बहुत छोटा सिर्फ हेडिंग बेस पे कोई कंटेंट फ्लो चार्ट बनाया है तो ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। पर अगर आपने किसी कंटेंट का, जैसे मान लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑर्डर ही दिखा दिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो फिर जब आपने 4 ऑर्डर्स के नाम लिख ही दिए, अब अलग से उन चारों ऑर्डर को लेके फिर से आप 4 पैरा मत खराब करिए, क्योंकि वो रिपीटेशन ऑफ फैक्ट हो जाएगी, जिससे आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पे काफ़ी कम पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आपको एक लिस्ट जो है आपके 38 मार्कर और 7 to 8 क्वेश्चंस के मार्कर की, और जितना ज़्यादा PDF कंटेंट हो सकता है प्रोवाइड करवा देता हूँ। बाकी ये जो आपको मैंने बताया 70 to 80 हमारे टॉपिक्स हैं, इसका सारा क्रक्स क्रीम बना के जो हमारा ऑलरेडी मेंस का ग्रुप चल रहा है, इस ग्रुप में देखिए सर्कुलर हमारा टेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं कि 7 to 8 टेस्ट हो चुके हैं, जो हमारे टेस्ट हुए हैं वो सर्कुलर है। आप जब भी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आप सारे टेस्ट लिखने के लिए एलिजिबल हैं उसमें, और आप अपनी कॉपीज़ एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक भी सारी सबमिट करेंगे तो सारी कॉपियाँ आपकी चेक होंगी। तो ऑलरेडी हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए चल रहा है। बाकी ये जो हमने 70 to 80 टॉपिक्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है, इससे जुड़ा हुआ डेटा, फैक्ट्स सारा मैं वहाँ पर ग्रुप पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँगा जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपका जितना भी डेटा है, कंटेंट है मेंस के बारे में, वो सारा हमारे मेन चैनल पे भी आपको शेयर किया जाएगा आपके साथ। बस मित्रों, यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये भी आ रही है कि जो भी विद्यार्थी इस समय प्रारंभिक परीक्षा फेल हो चुके हैं, उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, हालांकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिस्टम का थोड़ा तो फेल्यूर है ही कि भाई आप किस लेवल का परीक्षा में पेपर बनाते हैं और कैसा आपने पेपर बना दिया। तो सब विद्यार्थी ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिसने मेहनत की
और भाग्य सही रहा, वो पेपर में अच्छा स्कोर करके आए, उनकी प्रारंभिक परीक्षा हो गई है। अब वो भी मतलब कि कई सारे विद्यार्थी, मुझे मैसेज आता है कि सर क्या परीक्षा टलेगी, परीक्षा कैंसिल होगा। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप अपनी जगह जो आपको जिम्मेदारी मिली है कि भाई पीटी निकला है तो मेंस आप पूरी शिद्दत के साथ दीजिए, बाकी चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचिए। लेकिन जो सिचुएशन सामने आएगी उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए और बहुत ही सकारात्मक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इस तरीके से सारा सिस्टम है कि आप उसमें मेहनत कर सकते हैं, फल आपके हाथ में है। इसलिए मित्रों, आप लोग जिनका भी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुआ, अब फिर से पढ़ने की शुरुआत करिए। जून में उत्तराखंड का पीसीएस है, यूपी पीसीएस भी आगे स्टार्ट होगा, बिहार भी फिर से पीसीएस आएगा। आपने बैठे नहीं रहना है, आप तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू करिए। बाकी 71 बीपीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को हमने सोचा है कि डेली आंसर राइटिंग के बेस पे कम से कम भी 6 to 7 मंथ का एक प्लान जो है वो 71 बीपीएससी के लिए स्टार्ट किया जाए, जिसमें आपको 2 छोटे और 1 बड़ा, आपको 3 क्वेश्चन हम लोग लिखवाएं और कम से कम भी इसके आपको 100 के आसपास के टेस्ट हम लोग कवर करवाएं, ताकि आप लगातार आंसर राइटिंग में बने रहें। और जो लोग थोड़ा ही सुधार चाहते हैं उनके लिए मंथली टाइप की भी हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप अपने आंसर लिख के शेयर कर सकते हैं। सारे आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा और आपको सही डायरेक्शन में आगे दिशा दिखाई जाएगी। बाकी एक चीज़ है मित्रों, एक सकारात्मक एटीट्यूड के साथ प्री कम मेंस की अप्रोच को लेके चलें। जिनका आपका पीटी नहीं क्लियर हुआ, जिन्होंने मेंस नहीं लिखना है, प्री कम मेंस की अप्रोच के साथ अगर 8 घंटे हैं आपके पास तो 4 से 5 घंटे आप लोग प्रारंभिक परीक्षा को दीजिए। उसके अलावा आप लोग अपना नोट्स मेकिंग और आंसर राइटिंग को भी स्टार्ट करिए। सबसे पहले बहुत अच्छे से आप पढ़िए। जैसे कई सारे स्टूडेंट को निबंध में, ऐसे में बहुत दिक्कत है। देखिए, ऐसे का एक ही सिस्टम है, पहले तो आप लास्ट 5 to 6 ईयर यूपीएससी के ऐसे पढ़ दीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। आप देखिए कि आखिर कितने आयाम है, किस तरह का पूछा जा रहा है। दूसरी बात है, फिर हर टॉपिक पे आप चाहे 7 पेज में निबंध ना लिखें, पर 2 पेज में सिनॉप्सिस बनानी जरूर शुरू करिए। आप खुद ही किसी टॉपिक के बारे में बैठिए, सोचिए इसकी प्रस्तावना क्या हो सकती है, इसके क्या आयाम हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि किसान पे आपको निबंध लिखना है, तो आप किसान पर निबंध लिखते समय क्या क्या उसके एंगल सोच सकते हैं। तो सबसे पहला एंगल तो यही आता है कि आप किसान की पूरी चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या उसका पूरा एंगल है। सेकंड एंगल हो गया कि क्या उसे लेके समस्याएं हैं, चुनौतियां क्या हैं। समस्या चुनौतियों में भी आपको बहुत मल्टी डायमेंशन वे में जाना है। आपको मार्केटिंग से लेके, आपको जो उसकी प्रारंभिक लेवल पे जो बीज वगैरह फर्टिलाइजर्स को लेके क्या समस्याएं हैं, सरकार क्या उसके लिए कर रही है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को लेके क्या समस्या है, डिजिटल डिवाइड से लेके आपको हर एंगल पे जाना होता है निबंध में। निबंध यही है, निबंध मतलब जिसपे बंधन नहीं है। आप जितने ज़्यादा आयाम दिखा सके उतना अच्छा है, बस दोहराव नहीं होना चाहिए। सेम बात आपकी तीसरे चौथे पेज में चेंज होनी चाहिए, मतलब वही सेम बात आप फिर से रिपीट ना करें। तो दोहराव नहीं आना चाहिए और डायमेंशन बहुत होने चाहिए। ये 2 चीज़ें दिमाग में रखिए। अगर आपने निबंध में बहुत अच्छे मार्क्स पाने हैं तो 2 ही चीज़ें हैं, उसको फेयर लिखिए, बस उसका ऑर्डर अच्छा हो और आयाम बहुत ज़्यादा हो। मल्टी डायमेंशन, जितने एंगल दिखा सकते हैं आप, 25 से 30 तक जा सकते हैं, 30 तक एंगल लेके जाइए। और आपको इससे क्या होगा, आराम से, जब आप 7 से 8 पेज बड़े आराम से लिखेंगे, आपको समस्या भी नहीं आएगी। और जब आप बहुत सोच सोच के लिखेंगे और एंगल्स को बिल्डअप करने पे और निबंध की भी 1-1, 2-2 पेज में सिनॉप्सिस बनाने पे आप ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आप बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे। बार बार आपके क्या होगा, तथ्यों का दोहराव होना शुरू हो जाएगा और निबंध में आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे। तो मित्रों, आइए बीपीएससी को बहुत अच्छे से तरीके से शुरुआत करते हैं। और अब आपको लगातार चैनल पे वीडियो, कंटेंट, सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, क्योंकि अब पूरे समर्पित भाव से यहाँ पर कंटेंट पे आपके लिए कार्य